कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी एरन को देखते हैं जो जल्दी से अपनी कंपनी में जाता है, जहां वो सिस्टम स्क्रीन में देखता है कि किसी जगह 1 घंटे पहले ब्लास्ट हुआ है और वो ब्लास्ट किसी और ने नहीं, घोस्ट नाम के एक आदमी ने किया होता है जो कैमरा स्क्रीन में भी किसी को दिखाई नहीं देता है। तो उसी वक्त उस कंपनी की ओनर कैथरीन आ जाती है जो एरन से पूछती है कि तुम्हें उस घोस्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली है या नहीं। एरन उसे बताता है कि वो हमें कैमरा स्क्रीन पर दिखाई तो नहीं दिया है कि वो कौन है, लेकिन हमें उसकी लोकेशन मिल गई है जो इस वक्त बैंकॉक के एयरपोर्ट में जा रहा है। कैथरीन ये सुनते ही उसे कहती है कि घोस्ट को पकड़ने के लिए हमारी टीम 1 घंटे में बैंकॉक नहीं पहुंच सकती है, इसलिए हमें बैंकॉक से ही कोई आदमी हायर करना होगा। जिससे कैथरीन अपने एक पुराने साथी रेज को कॉल करके बताती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। रेज उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करनी है। कैथरीन उसे कहती है कि तुम जिन लोगों से भाग रहे हो मैं तुम्हें उन लोगों से बचा सकती हूँ। तो उसी वक्त रेज के पीछे कुछ आदमी आ जाते हैं जो रेज पर अटैक कर देते हैं, मगर रेज कैसे भी करके वहाँ से भाग जाता है। कैथरीन उसे फिर से कॉल करती है। रेज उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए तैयार हूँ, बताओ क्या काम है। कैथरीन उसे बताती है कि तुम इस वक्त एयरपोर्ट जाओ, वहाँ तुम्हें तुम्हारा पासपोर्ट मिल जाएगा, फिर तुम प्लेन में बैठ जाना क्योंकि उसी प्लेन में तुम्हें घोस्ट नाम के एक आदमी को ढूंढना होगा और उसे जिंदा पकड़कर मेरे पास लाना होगा। ये सुनते ही वो एयरपोर्ट पहुंच जाता है जहाँ कैथरीन का एक आदमी उसे उसका पासपोर्ट देकर चला जाता है। फिर कैथरीन अपने सिस्टम पर एक जगह पर खून देखती है जिससे उसे पता चलता है कि घोस्ट को गोली लगी है, इसलिए वो ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास भी गया होगा। इसलिए वो अपने साथियों को कहती है कि सभी डॉक्टर से पता लगाओ कि वो घोस्ट आखिर कौन है। ये कहते ही कैथरीन रेस को कॉल करके बताते है कि घोस्ट वहीं प्लेन में है और कोई भी नहीं जानता है कि वो कौन है और कैसे दिखता है और उसे गोली भी लगी है, इसलिए शायद तुम उसे पहचान जाओगे। ये सुनते ही रेस प्लेन में बैठ जाता है। दूसरी तरफ कैथरीन का एक साथी उसे बताता है कि घोस्ट जब प्लेन में बैठा तो उसके 1 घंटे पहले एक एसएमएस बहुत ज्यादा फॉरवर्ड हुआ। उस एसएमएस में ये था कि उस प्लेन में घोस्ट को मारने के लिए बहुत ज्यादा किलर भेजे गए हैं, ये नहीं कि उस प्लेन में इतने पैसेंजर नहीं है जितने किलर बैठे हैं। उधर प्लेन में रेस जिस आदमी के साथ बैठा होता है वो आदमी उसे बताता है कि वो एक एक्टर है, इसलिए वो उसे एक्टिंग करके भी दिखाता है। फिर वो रेस और अपने लिए एक एयर होस्टेस ईशा से एक ड्रिंक ले आता है और रेस को दे देता है। रेस जैसे ड्रिंक पीता है तो वो बेहोश होने लगता है। तब वो आदमी उसे वहाँ वॉशरूम में ले जाता है जहाँ वो रेस को बताता है कि उसने तुम्हारी ड्रिंक में बेहोशी की दवाई मिलाई थी, तो तुम बेहोश क्यों नहीं हो रहे हो। ये कहते ही वो रेस पर अटैक कर देता है और उसे बहुत बुरी तरह से मारकर उसे बताता है कि उसे पहले यही लगा कि तुम भी घोस्ट हो, लेकिन अब जो तुम्हारी कंडीशन है ना, तुम घोस्ट हो ही नहीं सकते। उसे कहते ही वो रेस का गला दबाने लगता है। तभी रेस उसका सर ऊपर मारता है जिससे उसका सर किसी नुकीली चीज से लग जाता है और वो वहीं मर जाता है। रेस उसकी बॉडी को ऊपर किसी जगह में छुपा रहा होता है। तभी बैर एयर होस्टेस ईशा और उसका साथी आ जाते हैं और उसके साथ एक पुलिस एजेंट भी होता है जो रेस को कहते हैं कि काफी टाइम हो गया है, आप अंदर क्या कर रहे हैं। रेस जब उस बॉडी को रख लेता है तो उसे कैथरीन का एसएमएस आता है जो उसे बताती है कि तुम होशियार रहना क्योंकि प्लेन में बहुत ज्यादा क्रिमिनल बैठे हैं। ये देखते ही रेस जैसे ही वॉशरूम का डोर ओपन करता है तो वो लोग वहाँ खून देखते हैं, जिसे देखते ही वो पुलिस एजेंट रेस को गोली मारने ही वाला होता है। तभी रेस उसकी गन से ही उस एजेंट को बेहोश कर देता है और उसे हथकड़ी से वहीं बांध देता है। फिर वो ईशा और उसके साथी को बताता है कि वो एक एफबीआई एजेंट है जो जहाँ एक घोस्ट को जिंदा पकड़ने आया है। यही नहीं, वो उन्हें बताता है कि इस प्लेन में बहुत ज्यादा क्रिमिनल बैठे हैं जो घोस्ट को मारना चाहते हैं, इसलिए अब तुम दोनों मेरी उस घोस्ट को ढूंढने में हेल्प करोगे और उसे गोली भी लगी है जिससे वो हमें आसानी से मिल जाएगा। ये कहते ही रेस ईशा के साथ एलिवेटर में जाता है। यहाँ उन्हें एक आदमी की लाश मिलती है जिसे देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ क्या हो रहा है। उसी वक्त रेस ईशा को देखता है जिसे गोली लगी होती है और वो समझ जाता है कि ईशा ही घोस्ट है। वो ईशा को बताता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है क्योंकि घोस्ट कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो, क्योंकि तुम्हें गोली लगी है, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम खुद को मेरे हवाले कर दो क्योंकि एक मैं ही हूँ जो तुम्हें उन क्रिमिनल से बचाकर जिंदा अपने साथ ले जाऊंगा। ईशा उसे बताती है कि तुम मेरा सच तो जान गए हो कि मैं ही घोस्ट हूँ, इसलिए वो उसे बताती है कि मैं अपना एयर होस्टेस का काम जारी रखूंगी ताकि उन क्रिमिनल को मुझ पर शक ना हो, इसलिए हमें जिस पर भी शक होगा कि वो क्रिमिनल है हम उन्हें मार देंगे, फिर तुम मुझे अपने साथ जिंदा ले जाना। रेस ये सुनकर उसे कहता है कि ठीक है। फिर रेस सब पैसेंजर को चेक कर रहा होता है कि कौन क्रिमिनल है। तो उसी वक्त एक लड़की रेस पर अटैक कर देती है जिससे उन दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है, जिससे उस लड़की को आंख पर एक कांच का गिलास लग जाता है, मगर वो फिर भी रेस का पीछा नहीं छोड़ती है, वो उसका गला दबाने लगती है। तो उसी वक्त रेस अपने सर से ही उस गिलास को उसी की आंख पर दबा देता है जिससे वो वहीं मर जाती है। और अभी रेस सांस ले ही रहा होता है तो उसी वक्त कुछ और आदमी रेस पर अटैक कर देते हैं। रेस एक कांच की बोतल उठाकर उन आदमियों पर अटैक कर देता है और उन्हें वहीं मार देता है। दूसरी तरफ एरन कैथरीन से पूछता है कि रेस को तुमने उस घोस्ट को पकड़ने के लिए क्यों भेजा, आखिर वो है कौन। कैथरीन उसे बताती है कि वो पहले एफबीआई का एक एजेंट था, उसे एक मिशन में भेजा गया था, यहाँ उसे बहुत बड़ी कंपनी के ओनर की सिक्योरिटी करनी थी। जब रेस ने उस आदमी को देखा तो वो एक लड़की को बहुत बुरी तरह से मार रहा था और वो सब कुछ रेस से कहाँ बर्दाश्त होने वाला था, इसलिए उसने उस आदमी को मार दिया था और आज भी उस आदमी का भाई रेस को ढूंढ रहा है उसे मारने के लिए, इसलिए रेस उन लोगों से छुपा हुआ है। उधर रेस ईशा के पास जाता है तो वहाँ ईशा का एक साथी आ जाता है जो रेस को बताता है कि प्लेन में सभी लोगों के पास तुम्हारी
तुम्हारी पीक है। रेस ये सुनकर जैसे ही उन लोगों को देखता है तो उन सब के पास रेस की पीक होती है, क्योंकि वो लोग यही समझ रहे होते हैं कि रेस ही घोस्ट है। तभी रेस एक ट्रॉली लेकर उन सब पर अटैक कर देता है और उन्हें एक एक करके मारता जा रहा होता है। तो वहाँ पर ईशा भी आ जाते हैं रेस की हेल्प करने के लिए। रेस उसे कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई, अगर इन लोगों को पता चला कि तुम ही घोस्ट हो तो हमारे लिए और भी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। और ये बात एक लड़का सुन लेता है। तो उसी वक्त एक और आदमी रेस को खंजर मारने ही वाला होता है। तभी रेस उस पर अटैक कर देता है, जिससे उन दोनों के दरमियान फाइटिंग शुरू हो जाती है और साथ में वो लड़का भी ईशा पर अटैक कर देता है, जिसने सुन लिया था कि ईशा ही घोस्ट है। लेकिन ईशा उससे काम नहीं होती है, वो उस लड़के को कैसे भी करके मार देती है और रेस भी उस आदमी का गला घोंट कर उसे वहीं मार देता है। मगर उस फाइटिंग के दौरान रेस को खंजर लग चुका था, इससे उसकी कंडीशन बहुत खराब थी। तो अचानक से वहाँ एक कोरियन लड़की रेस पर अटैक कर देते हैं। ईशा उसे रोककर कहती है कि वो मेरे साथ है। ये सुनते ही वो रुक जाते हैं और उस कोरियन लड़की के साथ उसके और दो साथी भी होती हैं। तब ईशा रेस को बताती है कि ये कोरियन लड़की उसकी साथी है। ये कहते ही वो अपने साथियों के साथ रेस को एलिवेटर में ले जाते हैं, जहाँ रेस फिलहाल के लिए तो उन लोगों से बच गया था। तो इसी बीच कैथरीन को डॉक्टर से पता चल जाता है कि वो घोस्ट कोई और नहीं बल्कि एक लड़की जो कि ईशा है। एरन वो देखकर अपना मोबाइल निकालकर वहाँ से चला जाता है और उसे इस तरह से जाता हुआ देखकर कैथरीन समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फिर रेस ईशा से पूछता है कि ये सब लोग तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं। ईशा उसे बताते हैं कि इस दुनिया में जितने भी बच्चे अनाथ हैं उनमें से मैं भी एक थी। तो कुछ ऐसे लोग आए थे जिन्होंने बच्चों को किडनैप करवाया और उनके साथ मैं भी थी, जिन्होंने हम सब बच्चों को एक चाइल्ड कंपनी में रखा, जहाँ वो सभी बच्चों से गुलामों की तरह काम करवाते थे। मगर मुझे हैकिंग आती थी, उस वजह से उन लोगों ने मेरा फायदा उठाया और मुझसे हर इलीगल काम करवाया। मगर मुझसे वो और बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मैं वहाँ से भाग गई थी। फिर मैंने एक डिवाइस बनाई, वो उसे वही डिवाइस दिखाकर बताती है कि ये एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी सिस्टम को सिर्फ 30 सेकंड में हैक कर सकती है और इस डिवाइस से लोग मिलियन में पैसे भी कमा सकते हैं। इसलिए तो वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं ताकि वो इस डिवाइस को हासिल कर सके। और हैरानी की बात तो ये है कि प्लेन में अब सब लोगों के पास ईशा की पिक होती है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि ईशा ही घोस्ट है। तो इसी दौरान कैथरीन एरन से पूछती है कि मुझे पता है कि तुम कुछ तो जरूर कर रहे हो, बताओ कि क्या है, क्योंकि हम दोनों एक ही जैसे हैं। एरन उसे बताता है कि उसने अपने एक आदमी को घोस्ट के पीछे लगाया था, क्योंकि मुझे पता था कि घोस्ट ने एक डिवाइस बनाई है जो एक मास्टर की है और वो घोस्ट जैसे ही प्लेन में बैठी तब मैंने ही वो सारे क्रिमिनल उस प्लेन में बिठाए थे ताकि वो घोस्ट को मारकर उस डिवाइस को मुझे दे दे। मगर आपने सब गड़बड़ कर दी रेस को वहाँ भेजकर, क्योंकि वो मेरे आदमी को मारता जा रहा था। इसलिए मैंने प्लेन में सभी लोगों को रेस की पिक भेज दी ताकि वो उसे मार सके। और अब तक तो मेरे आदमी ने रेस और घोस्ट को मार दिया होगा और अब कुछ देर बाद वो प्लेन लैंड हो जाएगा, तब हम दोनों उस डिवाइस को हासिल कर लेंगे और लाखों में कमाएंगे। उधर ईशा का एक साथी ईशा को कॉल करके बताता है कि अब सब लोगों के पास तुम्हारी पिक है, वो तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं। ईशा वो सुनकर काफी घबरा जाती है कि वो लोग अब उसे मार देंगे। तब रेस उसे कहता है कि तुम यहीं रहोगी, मैं उन लोगों को कवर कर लूंगा। ये कहते ही रेस उन कोरियन लड़कियों के साथ उन लोगों के पास जाता है और उन पर अटैक कर देते हैं और उन्हें मारते जा रहे होते हैं। तभी एक आदमी एक कोरियन लड़की को गोली मार देता है, जिससे वो वहीं मर जाते हैं। फिर वो आदमी वहाँ फायरिंग करने लग जाता है और उसी फायरिंग के दौरान प्लेन का एक शीशा टूट जाता है, जिससे कुछ लोग बहुत ज्यादा हवा की वजह से बाहर गिर जाते हैं। तो उसी वक्त वहाँ पर ईशा आ जाते हैं जो एक ब्लेड रेस की तरफ फेंकते हैं, जिसे पकड़कर रेस उसी ब्लेड से उन सब लोगों पर अटैक कर देता है और उन्हें एक एक करके वहीं मार देता है। तब एक आदमी ईशा को गोली मारने वाला होता है, तब उसके सामने उसकी साथी आ जाती है और गोली उसे लग जाती है। ईशा वो देखकर एक पिन उस आदमी की आंख पर मारते है, जिससे वो वहीं मर जाता है और साथ में ईशा की वो साथी भी मर जाती है। दूसरी तरफ एरन कैथरीन के साथ प्लेन के लैंड होने का वेट कर रहा होता है, मगर वो प्लेन वहाँ लैंड ही नहीं होता है। तभी कैथरीन एरन को गोली मार देती है, जिससे वो वहीं मर जाता है। उसे मारने के बाद कैथरीन रेस को कॉल करके उसे पूछती है कि तुम्हें घोस्ट मिली है या नहीं। रेस उसे बताता है कि वो घोस्ट तो मुझे नहीं मिली, शायद वो मर गई हो। तब कैथरीन उसे पूछती है कि उस घोस्ट के पास एक डिवाइस थी, क्या तुम्हें वो मिली। रेस उसे बताता है कि नहीं, मुझे वो नहीं मिली। वो उसे बताता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम बच्चों को किडनैप करके उन्हें बेचती हो, इसलिए तो तुम उस डिवाइस को हासिल करना चाहते हो ताकि तुम्हारी ये इसलिए दुनिया को पता ना चल सके। ये कहते ही वो कॉल कट कर देता है। फिर ईशा रेस का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसकी जान बचाई। तभी रेस बेहोश हो जाता है और उसे जब होश आता है तो वो खुद को किसी हॉस्पिटल में देखता है, जहाँ बस हर तरफ तबाही मची होती है। तो उसी वक्त वहाँ पर ईशा आ जाती है जो रेस को बताती है कि अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है, जिससे ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।